नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। उपेंद्र कुशवाहा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है कि हम लोग अपने टोली के साथ पीली अक्षत के माध्यम से तोमर कलोनी बस्ती में वितरण और संपर्क के माध्यम से निकले हुए हैं। तो अभी घूमते घूमते पता चला है कि यहाँ एक महानुभाव जो 1992 में बाबरी विध्वंस का मामला आया था, उस टाइम ये कार सेवक थे। तो चलते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं कि उस टाइम इनके ऊपर क्या वहां के सरकारों के तरफ से दुराचार हुआ और इनकी क्या आप बीती है। बातचीत करते हैं। राम राम भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम गुलाब सिंह जी है। जी, मेरा नाम गुलाब सिंह जी है और हम यहाँ से कार सेवा में गए थे और हमारे साथ मानवीय कल्याण सिंह जी मुख्य कल्याण सिंह जी साथ थे और हम यहाँ से वहां गए तो सरकार मुलायम सिंह यादव जी की थी। उन्होंने हमारे साथ वो अत्याचार कराया जिसका कोई ठीक नहीं। सरयू नदी में खून की ब्लड पता नहीं लाशों का क्या हाल हुआ क्या नहीं हुआ। वहां से हमें बड़ा मुश्किल से बचना, वहां गांव वालों ने बहुत साथ दिया हमारा, हम लोगों का। आसपास के और गांवों में छुप छुप करके हम लोगों को फिर अरेस्ट करा गया। अरेस्ट होने के बाद फिर हमारी जानें वहां बची। काफी लोग वहां, ये नहीं पता कितनी, कोई नहीं, उस सरकार ने हमारे साथ कितने आदमियों का वो हुआ वहां ये नहीं गिनती का कितनी लाशें लापता हो गई। और भाई साहब, आपको अरेस्ट करके कौन से जेल ले गया था? हमें वहां से अरेस्ट करके फतेहपुर सीकरी जेल नहीं मिली, वहां से लाते लाते फिर हमें अलीगढ़ जेल में अरेस्ट करा गया। वहां निवास ग्राउंड में हमारी जेल बनाई गई और वहां पर हमें रखा गया। फिर कितने दिनों के बाद बेल हुआ था आपका? हमारा फिर वहां से 11-12 दिन के बाद बेल हुआ था। मतलब आपने 12 दिन की सजा आपने काटी? हाँ जी, हाँ जी। और आप कार सेवक में कहाँ से गए थे? हम तहसील डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, तहसील अतरौली, मानवीय कल्याण सिंह के साथ थे। कौन सा सन रहा होगा भाई साहब? 92 सन 1992 जी। और जब ये बाबरी विध्वंस समय क्या रहा होगा भाई साहब? 1.5-2 के बीच का था जी। अच्छा, आपके साथ कितने कार सेवक रहे होंगे? हमारे साथ थे कम से कम से 2-2.5 हजार। 2-2.5 हजार थे। आपको अलीगढ़ से जाने की क्या व्यवस्था थी? हमारे यहाँ से पैदल निकले थे हम। अच्छा, अलीगढ़ से? हाँ, पैदल निकले थे। फिर हमें आगे से हमें बस पकड़ी। कहाँ से? हमें जाकर के ये पकड़ी थी हमने हाथरस से, आगे से जाकर के। तो कितना किलोमीटर लगभग पैदल चले? हम कम से कम चले थे 10-12 किलोमीटर पैदल। फिर वहां से फिर वहां से भगदड़ पड़ गई, बस मिली तो फिर भगदड़ पड़ गई। भगदड़ के बाद जो है ना, हम वहां सरयू नदी तक पहुंच चुके थे। वहां जब गोलियां चलने लगी, मुलायम सिंह की सरकार थी और वहां फिर जो है इतना बुरा हाल था कि वहां से हम लोगों को बचना बड़ा मुश्किल हुआ। और वहां से निकलते निकलते हमें गांव वालों ने बहुत मदद करी थी। गांव बहुत ही अच्छे हैं, वहां सभी जनता बहुत बढ़िया थी जिन्होंने हमें इतना बचाव करा। बाकी ये नहीं पता कि वहां सरयू नदी में कितने लोग गिर के भी मरे। इनकी गोलियों का इतना, सरकार ने खुद अपने आदेश के अनुसार गोलियां चलवाई। तो आपका कहने का मतलब है भगवान श्री राम का कृपा था कि आप वहां जिंदा वापस आए? जी जी जी, भगवान श्री राम की तो अति कृपा थी। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ से जब नारा हमने उठाया था तो हमने उठाया था कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं। तो हम कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे। तो आज हमारा भव्य मंदिर वही भगवान राम जी विराजमान हो गए। तो आप हमारे कुल मिला के पूजनीय हैं। तो अब जो मंदिर 22 तारीख को उद्घाटन होना है, भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं, तो अपने सनातन और अपने धर्म को क्या संदेश देना चाहेंगे? बढ़िया देना चाहेंगे जी। और हम हर घर जाके 5 दिए जलाने का आग्रह कर रहे हैं। बिल्कुल घर घर जाएंगे और कहेंगे लोगों को, और चावल दे रहे हैं जी, लोगों से जागृत कर रहे हैं। पीले चावल का मतलब क्या है, आप बताएंगे एक बार हमें? हाँ, पीले चावल का यही है, भगवान रामचंद्र जी का प्रसाद है हमारे लिए। एक तरह न्योता आ चुका है और निमंत्रण है, इसके लिए हम और स्वीकार करा रहे हैं लोगों को कि अपने मंदिर में प्रवेश करें, रखें और सब दीपक जलाएं देसी घी के घर घर में। हमारा सौभाग्य है कि भाई साहब आपके हमें दर्शन हुए, आप हमारे पूजनीय हैं, तो आपका सानिध्य मिलता रहेगा हमें। अब तो हम इसी बस्ती में रहते हैं, आपसे बार बार मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं आप सभी आप लोगों से अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।